नवरात्रि में बहुत सारी चीजें सिद्ध की जाती हैं जी। जैसे कि गोमती चक्र सिद्ध किए जाते हैं। ओके। जैसे कि कमल गट्टे सिद्ध किए जाते हैं। अब जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हाँ हाँ। उनके लिए मैं आपको कमल गट्टे का एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। कमल गट्टे को आप अगर 7 दिन तक, नवरात्रि के 7 दिन तक अगर आप महालक्ष्मी के मंत्रों के साथ सिद्ध कर लेते हैं, कितने कमल गट्टे, या तो 7 या 9 या 11, ओके ठीक है जी। आप सिद्ध कर लेते हैं, यानी कि आप रोजाना बैठ के स्वच्छ रात को नहा धोकर सात्विक रहकर, नो लहसुन नो प्याज, कोई बुरी चीज नहीं, ठीक है, नॉनवेज और ड्रिंक तो सोचना ही मत, जब मैं लहसुन प्याज ही मना कर रही हूँ, राइट, ठीक है, बहुत सात्विक रहकर, मन वचन और कर्म से किसी का बुरा ना चाहकर, किसी के बारे में कुछ अपशब्द ना बोलकर, किसी की बुराई ना कर कर, किसी के लिए कटु शब्द ना निकाल कर आपको ये व्रत पालन करना पड़ेगा। व्रत पालन के बहुत सारे नियम होते हैं। लोग कहते हैं हम तो व्रत करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, और शाम को बाहर बैठ के 4 लोगों की चुगलियां कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो वो व्रत तो खराब हो गया। राइट। व्रत केवल एक तरीके से नहीं होता ना बेटा, व्रत की तो बहुत सारे नियम हैं, तो वो नियम तो आपको अपनाने ही पड़ेंगे ना करने के लिए। तो जब हम 7 दिन तक पूर्ण नियम पालन के साथ हम जब ये कार्य कर लेते हैं, और 9वीं वाली रात्रि में जी, है ना, लाल कपड़े में कमल गट्टे रखकर, थोड़े से चावल रोली लगाकर आप उसे बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देते हैं, तो आपको धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। वाओ, लवली, कर लीजिए जिनको ये समस्या हो रही है। एक होता है इंद्रजाल, हाँ, है ना, नवरात्रि में इंद्रजाल को सिद्ध किया जाता है। बहुत सारी चीजें सिद्ध होती हैं नवरात्रि में। अगर आपको कोई विशेष चीज है जो आपको सिद्ध करी हुई चाहिए, तो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ओके। अपनी समस्या के अनुसार जो चीजें आपको चाहिए तो आप बोल सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो सिद्ध होता है, कोई ना कोई हम लोग तो करते ही हैं, तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं भी करना चाहें तो आप नवरात्रि में सिद्ध कर लीजिए अपनी सामग्रियाँ, और उनको आप विशेष रूप से अपने जीवन में यूज करना चालू करिए, तो आपको उसका इफेक्ट जरूर आएगा। श्रीयंत्र जरूर सिद्ध करिए नवरात्रि में। कैसे करना होता है जो खुद करना चाहें? रोजाना आपको सिंदूर श्रीयंत्र के ऊपर डालते हुए आपको या तो माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करते रहना है, या आपको माँ का स्मरण करते हुए श्रीम 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 मंत्र का पाठ करते हुए 108 बार सिंदूर चढ़ाना है। राइट। 9 के 9 दिन आप ये काम करेंगे। हाँ, ठीक है। उसके बाद आप एक लाल कपड़े के ऊपर उसे अपने मंदिर में स्थापित कर लेंगे। नाइस, ओके, परफेक्ट। जय माता दी। है ना, आप चाहे तो कमल गट्टे की माला भी चढ़ा सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप कमल के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, इत्र चढ़ाइए, जो भी माँ लक्ष्मी को प्रिय चीजें हैं वो आप चढ़ाइए। इसी प्रकार से नवरात्रों में पारद के शिवलिंग सिद्ध करे जाते हैं। रोजाना पारद के शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। ओम नमः शिवाय या ओम जुम सह का जाप करते हुए उनके सामने रुद्राक्ष की माला पर, और उसी रुद्राक्ष की माला को उनके ऊपर आपको चढ़ा देना है, जाप करना है, और उसके बाद भोलेनाथ को चढ़ा देना है। आपको 9 के 9 दिन ये काम करना है, और 9वें दिन आपको उस शिवलिंग को माता रानी के मंदिर में ले जाकर माता रानी को स्पर्श कराकर आपको वापस अपने घर लाकर स्थापित कर लेना है। और उनका आप रोजाना अभिषेक करिए, आप उनको अपने मन की मनोकामना बोलिए, फिर देखिए आपकी चीज़ें कैसे सिद्ध हो जाती हैं। वाह। एक सवाल थोड़ा मेरा पर्सनल है, सबके सवाल पूछता हूँ, एक थोड़ा अपना भी पूछना चाहूँगा। मेरा नहीं है, ये पापा का सवाल है। अभी क्या हो रहा है ना, रिसेंटली बहुत टाइम से घर में लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति है और सेंटर में माता रानी की मूर्ति है और ऐसे सारी मूर्तियाँ, तो सब पे ना चुन्नी चढ़ी हुई है। बट रिसेंटली कुछ दिनों से ना चुन्नी ना खिसक खिसक के बहुत आगे आ रही है। अब जैसे अभी आपकी चुन्नी है यहाँ तक ना, तो सबकी मम्मी ने सबकी ऐसे सेट कर रखी थी, बट लक्ष्मी जी की मूर्ति के ऊपर से जो चुन्नी है उनकी, सिर्फ उनकी बहुत आगे तक आ गई है। लाइक यहाँ होनी चाहिए वो यहाँ तक हो गई है, और इतने कवर हो गई है। और कोई मतलब हर चीज़ हमने देख ली, किसी ने वो नहीं किया, क्योंकि जोत जलती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई छेड़ाछाड़ी होए, और वो धीरे धीरे खुद आ रही है। तो उनका सवाल था कि पूछना ज़रूर है आपसे,
तो मैंने पूछ लिया अगर वो देख रहे हैं तो। एक तो कृपा है सबसे बड़ी, ये तो बहुत बड़ी कृपा है देवी की जी। दूसरा ये है कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपके घर के अंदर, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनके यहाँ दिए के अंदर जोत आ जाती है, फूल बन जाता है। हाँ, ये भी हो रहा है ना, मम्मी ने ये भी कहा था स्पेशली। हाँ, ये भी हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं जहाँ पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कुछ देवी कृपा हो रही है। हाँ। या हमारे यहाँ देवी देवता जो है वो कहीं ना कहीं हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि हम हैं आपके घर में। हाँ। तो मैं फिर आपको इस ऐसे कंडीशन में मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ना किसी विशेष स्थान से जोत लाकर, कोई भी विशेष स्थान जो भी आप जिसको मानते हो, जैसे आपकी कुल देवी हैं वहाँ से ले आइए, या आप जो भी देवी माँ को मानते हैं वहाँ से ले आइए। एक जोत वहाँ से बुझनी नहीं चाहिए। एक जोत आप जलाकर लाएंगे और उसको लाकर अपने घर के अंदर जलाएंगे। ओके। और वो कम से कम आपके घर के अंदर साल भर निरंतर जलनी चाहिए। ओके। अगर आप ये चीज कर सकते हैं तो, हाँ, अखंड जोत होती है, राइट, ये साल भर कम से कम आपके घर के अंदर जलनी चाहिए। वाह। ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, भाई देखिए सबके अपने अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशन या कुछ होता है, तो फिर आप ऑपोजिट करिए। आप अपने ही जहाँ पर आप जिस जगह को मानते हैं या जो स्थान आपके लिए प्रमुख है, आप वहाँ पर उनको ये कह दीजिए कि ये साल भर की जोत का जो भी घी है या जो भी सामान है वो हम आपको देके जा रहे हैं, और साल भर तक यहाँ जोत हमारी तरफ से जलनी चाहिए। ओके, वाह, परफेक्ट। खुश हो जाएंगे मेरे घर वाले भी कि हमारी बात हो रही है। बहुत जल्दी उनको बीमारियां हो जाती है। लाइक कुछ भी अच्छा होने वाला होता है घर में तो कोई बीमार पड़ जाता है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो कोई ना कोई घर का एक इंसान बीमार पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करें वो? ऐसा क्यों हो रहा है ये तो कुंडली से ही पता चल सकता है, क्योंकि हर किसी के अपने मायने अलग अलग हो गए हैं। और क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। जब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही हो तो नवरात्रे के 9 दिन 9 दिन आपको गुड़हल का फूल और इत्र माता रानी के मंदिर में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ओके, ठीक है। राम नवमी वाले दिन आप हनुमान जी की 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट है तो राम नवमी वाले दिन आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कर लीजिए। और उसके बाद 23 अप्रैल को जी 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है, राइट। उस दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 बार श्री राम जी का नाम जाप कर लीजिए या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। और वहाँ से हनुमान जी के ऊपर चढ़ा हुआ थोड़ा सा सिंदूर ले आइए और लाकर जो रोगी व्यक्ति है, जो आपके घर के अंदर सबसे ज़्यादा बीमार रहता है, उसके मस्तिष्क पे लगा दीजिए। आपको असर धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा कि आपको क्या हो गया, कैसे चीज़ें परिवर्तित हो गई और बीमारियां कैसे आपके घर से छूमंतर हो गई। इसका एक बहुत अच्छा और उपाय होता है, जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है या बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, उस घर के अंदर हनुमान जी का विशेष पूजन करवाकर द्वार छटाई की जाती है। ये तो कोई अच्छा ही ब्राह्मण जिसको आता होगा वही कर पाएगा। तो ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो आप करा सकते हैं। ओके। हनुमान जयंती कैसे बनाई जाती है? लाइक क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसे क्या करना चाहिए? अब इसके ऊपर भी बहुत सारे तर्क वितर्क आते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, हाँ, उनकी जयंती कैसे होगी? हाँ, जयंती तो उन लोगों की होती है, हाँ जी, जो त्याग देते हैं, हाँ, अमर हो जाते हैं। नहीं, जो मर जाते हैं उनकी जयंती होती है, उनका ऐसा कहना। और हनुमान जी तो अमर हैं, हाँ, उनकी जयंती कैसे होगी? तो पहली बात तो लोगों को, अब मैं कह रही हूँ ना, मैं समझाते समझाते मुझे ऐसा लगता है मैं तो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाने वाली हूँ। हाँ। तो ये एक बहुत अच्छा फिर एक आपने मुझे पॉडकास्ट दे दिया, इस पे मैं आपको ज़रूर एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट बनाकर दे सकती हूँ कि जयंती का अर्थ क्या है और वो क्यों मनाई जाती है। पर बेसिकली जो है हनुमान जी को, जैसे राम नवमी है, इसी तरीके से हनुमान जी के लिए हनुमान जन्म उत्सव कह लीजिए आप एक तरीके से,
वो मनाया जाता है। जी। और उसमें जो है हनुमान जी का विशेष पूजन किया जाता है। उस दिन हनुमान जी को चोला चढ़वाना बहुत विशेष माना जाता है। ओके। हनुमान जी के मंदिर में जाके लाल रंग के कपड़े के झंडे पर श्री राम लिखकर चढ़वाना बहुत विशेष माना जाता है। हनुमान जी के मंदिर में उस दिन मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना विशेष माना जाता है। राम जी के मंदिर में जाकर अगर आप पीले गेंदे के फूल की माला उन्हें भेंट अर्पित करके आते हैं तो इसका बहुत विशेष फल आपको प्राप्त होता है। हनुमान जयंती वाले दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं बैठकर सुबह के समय, सुबह अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उगते हैं उस समय अगर आप बैठकर हनुमान जी के मंदिर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो मैं कहती हूँ आपके जीवन में इतनी एनर्जी आ जाती है जो आप सोच नहीं सकते। वाह, जय हनुमान। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, आपने कुछ चीज़ें नोट करी होंगी। जैसे जो बच्चे होते हैं ना, वो बाहर से आएंगे खेलते कूदते या स्कूल से आएंगे पानी लेंगे। हाँ हाँ। अगर आपके बच्चे भी इसी तरीके से पानी पीते हैं और बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हैं और उस पानी के अंदर ही सांस छोड़ देते हैं, हाँ, तो आपको उनको इस चीज़ को करने से रोकना चाहिए। ओके। ऐसा करने से एक तो उस बच्चे के जीवन में उसकी स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से उसको प्राप्त होती है। कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता चला जाता है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अजीब आता है। ओके। बहुत छोटी सी चीज़ है। पानी हमारा जीवन है और पानी को कैसे पीना चाहिए और पानी को किस पात्र में पीना चाहिए ये भी एक बहुत विशेष कला है और इससे हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बताइए। कितना लंबा एपिसोड बनाने की सोच रहे हो ये बता दो। ओह गॉड, मैं सोच 2 घंटे दे दो, मैं बता देती हूँ। एक और एपिसोड बनाएंगे। कितने बनाएंगे? बहुत सारे, जितने कमेंट्स करोगे आप उतने हम एपिसोड बनाएंगे। अब आप ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रैंड करना चाहते हो। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, खास करके जिनकी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस हो, जिनके इमोशंस बहुत डिसबैलेंस हो, जिनको बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हो, राइट, जिनके हस्बैंड वाइफ के बीच में बिल्कुल भी ना बनती हो, जिनको पैरों से संबंधित बहुत दिक्कतें रहती हो, उनको हमेशा बैठकर तसल्ली से पानी पीना चाहिए और स्टील के ग्लास को अवॉइड करना चाहिए। ओके, ठीक है जी। जिनको लोगों के साथ व्यवहारिकता करनी नहीं आती है, जो बहुत सोशल नहीं है, जो लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन रिटर्न में उनको यश मान सम्मान नहीं मिलता, जिनको बहुत एप्रिशिएट नहीं किया जाता जी, जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है, जो बार बार किसी चीज़ का प्रयास करते हैं और बार बार विफल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। मैं तो दोनों ही करता हूँ, मेरे को लग रहा है। ओके। और ऐसे लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि तांबे के हाँ या फिर उनको पीतल के ग्लास में पानी पीना चाहिए।